हेलो नमस्कार साथियों, मैं अमित आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन विद अमित पे स्वागत करता हूं। हमने पिछले सेशन में जानवर पे आधारित प्रश्न किए थे और जोड़ घटाव पे कुछ टेक्निकल इशू के कारण बस 2 ही प्रश्न देख पाए थे। उस पे 2-3 प्रश्न आज देखेंगे, लेकिन पहले नए कंसेप्ट को सीखते हैं, उसके बाद हम बचे हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे लास्ट में। तो आइए पहले इस कंसेप्ट पे चलते हैं, जो कि अंकों पे आधारित प्रश्न है। आपके हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। आप इसको बहुत बारीकी से और मेरे साथ ध्यान से समझेंगे, तभी आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होंगे, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा और वो क्वेश्चन भी नहीं सही होगा। तो आइए चलते हैं इन प्रश्नों पे। बोल रहा है, यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है तो क्या हम अंक क्या मान लेंगे, यक्स, और एक अंक को क्या मान लेंगे, वाई। तो बोल रहा है अंकों का योग क्या है, 12 है, तो यक्स प्लस वाई बराबर 12 है, मान लीजिए पहला इक्वेशन। फिर बोल रहा है अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। आपको इस प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, संख्या। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, तो देखिए मूल संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 10 यक्स प्लस वाई, क्योंकि इकाई अंक वाई है और दहाई अंक 10 है। और हमारा उलटकर संख्या जो बनेगा क्या बनेगा, 10 वाई प्लस यक्स। तो हमारा अंकों को उलटकर, तो ये इससे 18 अधिक है, तो इस यहाँ पे अगर 18 जोड़ देंगे तो ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको इधर भेज देंगे, क्योंकि ये हमारी मूल संख्या है, तो जो उलट के संख्या बनी है जो मूल संख्या की तरफ भेजते हैं और अंक को इधर लाते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, 10 यक्स प्लस वाई माइनस 10 वाई माइनस यक्स बराबर माइनस 18 हो जाएगा। अब देखिए यक्स से 10 यक्स से माइनस यक्स घटेगा तो क्या बचेगा, 9 यक्स। 10 वाई से प्लस वाई माइनस में है तो इससे घटेगा तो क्या बचेगा, 9 माइनस 9 वाई बराबर माइनस 18 हो जाएगा। तो फिर ये 9 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस 18। तो 9 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 बचेगा, तो हमारे पास क्या बचा है, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस 2। ये दूसरा इक्वेशन मिला। हम बस इन दोनों इक्वेशन को लिख के सॉल्व कर देंगे। तो देखिए एक्स प्लस वाई बराबर 12 और आपको क्या मिला, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस 2। बस इसको सॉल्व कीजिए। तो ये माइनस प्लस है तो ये दोनों कट जाएंगे, तो आपके पास क्या बचा है, यक्स प्लस यक्स 2x हो जाएगा। और ये 12 प्लस में है, ये माइनस में है, तो 12 में से क्या 2 जाएगा तो 10 बचेगा, 2 5 10। तो यक्स का मान क्या आ गया, 5। आप इसमें किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो आपका वाई का मान मिल जाएगा। अगर बताइए यक्स का मान इसी में रख दे रहे हैं तो यक्स का मान 5 हुआ, तो यक्स की जगह 5 रख देंगे प्लस वाई बराबर 12, वाई बराबर 12 माइनस 5। ये बताइए 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। तो हमारा वाई का मान कितना आ गया, 7, और एक्स का मान 5। तो हमारी संख्या क्या होगी, एक्स वाई होगी। तो हमारी संख्या क्या आ गई, 57। देख रहे हैं, इसी तरह आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। अगर ऐसे आप सॉल्व करना सीख गए तो आप जानिए कि अंकों पे आधारित प्रश्न कैसा भी दिया होगा आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे इस प्रश्न को देखिए, 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है, मूल संख्या के अंकों का अंतर बताइए। तो बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में क्या है, 18 का अंतर है। तो देखिए हमारी मूल संख्या क्या होगा, 10 यक्स प्लस वाई। इसका अंतर बोल रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन में बोला है कि 18 का अंतर है, तो यहाँ पे अंतर कर देंगे तो 10 वाई माइनस यक्स होगा, 12 प्लस यक्स होगा यहाँ पे, क्योंकि ये कोष्टक के बाहर माइनस लगा चुके हैं, तो यहाँ पे 18 लिख देंगे। बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसको 10 यक्स प्लस वाई माइनस 10 वाई माइनस यक्स हो जाएगा बराबर 18। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यक्स है, 10 यक्स में से इसको घटा देंगे, तो 10 यक्स में से यक्स घटेगा तो क्या बचेगा, 9 यक्स बचेगा। ये बताइए प्लस वाई है और ये माइनस 10 वाई है, तो माइनस 10 वाई से प्लस वाई जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 9 वाई बराबर 18। ये बताइए 9 कॉमन ले लें, 9 कॉमन ले लिए तो यक्स माइनस वाई बराबर 18, 9 दूना 18, यक्स माइनस वाई बराबर 2। हमारा यही पूछा था और आंसर हो जाएगा, क्योंकि मूल संख्या के अंकों का अंतर बताइए। तो मूल संख्या में दहाई ये इकाई ये, तो इन दोनों का अंतर क्या है, 2। यही पूछा था
इसे प्रश्नों को इसी प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। मैं और 2-3 प्रश्न आपको सॉल्व करके आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का आइए अब इन इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये प्रश्न कैसे सॉल्व होंगे। बोल रहा है 2 अंकों की एक संख्या अंकों की योग की 4 गुनी है। फिर बोल रहा है कि जब संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं, तो वह संख्या की बताइए। तो देखिए 2 अंकों की संख्या अंकों के योग की क्या है, 4 गुनी है। तो 2 अंकों की संख्या आपकी क्या होगी, 10x प्लस वाई, और अंकों का योग क्या होगा, x प्लस वाई। इसका क्या है 4 गुनी, तो आप 4 से यहाँ पे गुणा कर देंगे तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका पहला इक्वेशन मिल जाएगा। और दूसरा क्या बोल रहा है, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, जब संख्या में क्या 10x प्लस वाई में क्या बोल रहा है 9 जोड़ दिया जाता है, तो आप इसमें 9 जोड़ दीजिए। तो बोल रहा है कि तो उसके अंक उलट जाते हैं। तो ये बताइए जब अंक उल्टेंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा, बस हो गया। ये आपका क्या हो गया दूसरा इक्वेशन, और ये आपका पहला इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशनों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले इसको फॉर्म में बदलते हैं। तो देखिए 10x प्लस वाई बराबर 4x प्लस 4y हो जाएगा। x को इधर भेजते हैं, y को इधर लाते हैं। तो ये बताइए 10x माइनस 4y 10x माइनस 4x बराबर 4y माइनस वाई। ये बताइए 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और 4 में से 1 जाएगा तो 3y बचेगा। तो ये बताइए 3 दूना के 6, तो 2x बराबर y हो जाएगा। हमको ये एक इक्वेशन हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको देखिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को इधर भेजते हैं और इसको इधर। तो इसको इधर जब भेजेंगे तो क्या होगा 10x प्लस वाई, और इसको इधर भेजेंगे माइनस 10y माइनस x बराबर माइनस 9 हो जाएगा। ये बताइए माइनस x 10 में से घटेगा तो 9y हो जाएगा, 9x माइनस, ये बताइए कि इसमें से ये घटेगा तो माइनस 9y हो जाएगा और बराबर माइनस 9। तो अब इसमें से 9 कॉमन ले सकते हैं दोनों में, तो 9x माइनस वाई बराबर माइनस 9। तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर माइनस 1 आ गया। और हम y बराबर क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं 2x। तो y बराबर जब 2x रख सकते हैं तो यहाँ पे y है x माइनस वाई बराबर माइनस 1 है। तो y के स्थान पर देखिए 2x रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2x लाए हैं। तो x माइनस 2x बराबर माइनस 1 होगा। ये बताइए माइनस 2x है और ये प्लस x है, तो इसमें से घट जाएगा तो माइनस x बराबर माइनस 1 आएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर क्या आ जाएगा 1। तो जब आपके पास x बराबर 1 आ गया तो आप यहाँ पे रख सकते हैं x बराबर जब 1 रख देंगे तो देखिए x माइनस वाई बराबर माइनस 1 है। तो आप x का मान क्या रखेंगे 1 माइनस वाई और बराबर माइनस 1। इसको अगर इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं तो ये बताइए माइनस वाई बराबर माइनस 1, और ये भी आके इधर क्या हो गया माइनस 1। तो वाई माइनस वाई बराबर माइनस 1 और माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। माइनस 1 और माइनस 1 जुट जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस 1 रह जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, y बराबर क्या आ गया 2। और आपको संख्या पूछा है तो दहाई का अंक x है और इकाई का अंक क्या है y। तो इस तरह x y हो जाएगा। तो x का मान क्या है 1 और y का मान 2। तो हमारा आंसर क्या होगा 12। देख रहे कितना, आप बस कंसेप्ट की देन है, बस कंसेप्ट को समझिए कि कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद आप प्रश्न अपन खुद ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर दूसरे क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है, दहाई का अंक ज्ञात क्या होगा। दहाई आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की संख्या क्या होगा, ये दहाई और ये इकाई, हमेशा x दहाई पे लिखा जा रहा है और y को इकाई पे। बोल रहा है कि अंकों की योग उस संख्या से 9 कम है, तो संख्या से 9 कम करके बराबर अंकों का योग कर देंगे। अब इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर। तो ये बताइए इसको इधर भेजेंगे तो 10x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई बराबर 9 हो जाएगा। अब इसको इसमें से घटाते हैं, तो अगर इसमें से घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, देखिए x
यक्स घटाएंगे 10 यक्स में से तो कितना होगा 9 यक्स हो जाएगा, और ये प्लस वाई और ये माइनस वाई दोनों कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचा 9 यक्स बराबर 9, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यक्स का मान क्या आ जाएगा 1, और हमारा यही आंसर हो जाएगा क्योंकि आपका दहाई का अंक पूछा है और यक्स क्या है दहाई के स्थान पे है, तो आपका यक्स का मान क्या होगा 1 होगा। तो वही आपको पूछा है कि दहाई का अंक क्या होगा, तो दहाई का अंक क्या होगा यक्स होगा। इसी प्रकार कुछ और प्रश्नों को देखते हैं, आइए चलते हैं उन पे। इन मज़ेदार प्रश्नों को देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। देखिए अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, आप मेरे साथ कंसेप्ट सीख गए, तो आइए अब इनको सॉल्व करते हैं। एक संख्या 2 अंकों से बनी है, वह अंकों के योग की 7 गुनी है। तो क्या बोल रहा है, संख्या 2 अंकों से बनी है तो आपकी संख्या क्या होती है 10 यक्स प्लस वाई, क्योंकि हमेशा दहाई क्या है यक्स, तो यक्स को क्या लिखेंगे हमेशा 10 यक्स, और वाई हमेशा इकाई पे होता है तो बस वाई हो जाएगा। और बोल रहा है कि वह अंकों के योग की 7 गुनी है, जो संख्या है वो अंकों के योग की, तो हमारा अंकों का योग क्या होगा यक्स प्लस वाई, और इसका क्या है 7 गुनी। बोल रहा है 7 गुनी है यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है, तो क्या बोल रहा है दहाई का अंक x है और इकाई के अंक से एक अधिक है, तो आप इतना जान जाइए कि कभी भी अधिक या कम का बात करें तो हमेशा अंतर कर देते हैं। तो जब इसका अंतर करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 1 आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है। आपको कभी भी प्रश्न में एक अधिक बोले या कम बोले, आप हमेशा उन दोनों का अंतर करेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर क्या आ गया, एक आ गया, प्रश्न में दिया है तो ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 10 यक्स प्लस वाई बराबर 7 यक्स, इन दोनों का गुणा कर रहे हैं इसमें, प्लस 7 वाई होगा। अब इसको वाई को इधर और एक्स को इधर लाते हैं, तो देखिए 10 यक्स माइनस 7 यक्स बराबर 7 वाई माइनस वाई। तो ये बताइए 10 एक्स में 7 एक्स जाएगा तो कितना बचेगा 3 यक्स, 7 वाई में से वाई जाएगा तो 6 वाई, 3 दूना के 6 यक्स बराबर 2 वाई आ गया। और हमको मालूम है कि x माइनस वाई बराबर 1, तो हमको वो संख्या ज्ञात करनी है, तो हम x के स्थान पे 2 वाई रख सकते हैं। तो यहाँ पे x दिया है तो आप यहाँ पे 2 वाई रख दीजिए, माइनस वाई बराबर 1 आ गया। तो आप क्या करेंगे, बस आसानी से इसमें से इसको घटा देंगे तो y बराबर आपका 1 आ गया। तो हम जानते हैं कि y बराबर क्या होता है 2x और y का मान 1, तो हम x बराबर 2 इंटू 1 करेंगे तो हमारा x का मान क्या आ जाएगा 2। तो हम हमेशा बोल रहे हैं कि दहाई पे क्या है x और इकाई पे क्या है y, तो हमारा x का मान क्या 2 और 1 का मान क्या 1, y का मान। तो इस तरह हमारा 21 आंसर आ गया। आप बोलेंगे कि इस पे रख के दिखाइए, तो देखिए इस पे भी रख के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 10 यक्स दिया है और x का मान आपका क्या आया है 2, तो डायरेक्ट वहाँ पे रखा था। अब इस पे देख लीजिए 10 यक्स प्लस वाई, यक्स का मान क्या 2, तो 10 एक्स इंटू एक्स के स्थान पर 2 रख दिया प्लस, और y का मान क्या दिया है y का मान क्या है 1, तो आप यहाँ पे 1 रख देंगे प्लस करके, तो 10 दूना के 20 हो गया प्लस 1, 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21। इस तरह ऐसे भी 21 आ रहा है और डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं, इस तरह भी आपका 21 आएगा। तो ऐसे ही आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। आइए इस प्रश्न पे चलते हैं। बोल रहा है 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है। अभी मैं क्या बोला, कम बोले या अधिक बोले, आप क्या करेंगे उन दोनों का अंतर, तो यक्स माइनस वाई बराबर 1 दिया है और बोल रहा है कि दोनों अंकों का योग 5 है। तो योग करेंगे तो हमेशा जोड़ देंगे, योग मतलब जोड़ होता है, 5 है वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको मिल गया x माइनस वाई बराबर 1 और x प्लस वाई बराबर 5, तो आप यहाँ पे रख देंगे x माइनस वाई बराबर 1, ये कैंसिल, 2x बराबर 6, तो x का मान कितना 3। आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, x का मान 3 तो आप यहाँ पे रख देंगे तो क्या आएगा 3 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 3, तो y का मान कितना आ जाएगा 2। तो आपसे पूछ रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या क्या है एक्स वाई, तो हमने x का वैल्यू क्या निकाला 3 निकाला, y का वैल्यू क्या निकाला 2 निकाला, और इस तरह हमारा आंसर आ गया। तो आप अब अंकों पे आधारित प्रश्न समझ चुके होंगे। अब आइए मैं एक और टॉपिक पे आपको ले चलता हूँ। चलिए अब आइए अनुपात के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं।
मैं अनुपात के चैप्टर में पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, लेकिन संख्या पद्धति में भी इस ऐसे कुछ प्रश्न दिए होते हैं जिन्हें सॉल्व करना होता है। तो आइए उन पे चलते हैं। अब बोल रहा है दो संख्याओं जो क्या है 7 संबंध 5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल 560 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्या बोल रहा है 7 संबंध 5 के अनुपात में है। तो जब भी संबंध में दिया हो तो आप यक्स आप इनके साथ मान लें। तो ये 7x और ये कितना हो गया 5x, और उनका गुणनफल बोल रहा है तो आप इसका क्या करेंगे 7x इंटू 5x बराबर 560। बस मेरे द्वारा बताए गए तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं। तो देखिए 7 से कटेगा, काट के देखिए 7 8 56, 80 बच गया। अब ये बताइए 16 5 80, 16। तो यक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 4 हो गया, यक्स का मान मिल गया। अब बोल रहा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पे बताइए कि 7x छोटी है कि 5x। तो आप खुद बोलेंगे कि 5x छोटी है। तो जब 5x छोटी है और 4 हमारा वैल्यू x का आ गया, तो आप बस यहाँ पे क्या करेंगे 5 इंटू 4, 5 चौके 20। छोटी संख्या हमारा क्या आ गया 20। अभी बड़ी संख्या पूछता तो क्या करते 7 इंटू 4, 7 चौक 28। हमारी बड़ी संख्या क्या आ गई 28। तो इस प्रकार अनुपात संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है 3 संख्याओं का योग क्या है 75। 3 संख्याओं का योग क्या है 75। मान लीजिए हमारा संख्या क्या है x y z बराबर क्या है 75। 3 संख्या दी हुई है। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है प्रथम और द्वितीय संख्याओं में 3 संबंध 5 का अनुपात है। हम माने तो मान लीजिए x y और z। बोल रहा है प्रथम और द्वितीय संख्याओं में 3 संबंध 5 का अनुपात है। 3 संबंध 5 का अनुपात है। अब उसके बाद देखिए द्वितीय और तृतीय संख्याओं में 5 संबंध 7 का अनुपात है। तो 5 संबंध 7 का अनुपात हो गया द्वितीय और तृतीय में। तो हम पहले तीनों संख्याओं अनुपात में निकाल लेते हैं। तो देखिए जब भी ऐसे प्रश्न करते हैं तो इधर 5 का गुणा कर देंगे और इधर भी 5 का गुणा कर देंगे। जो संख्या होती है बीच में उसको अगर इधर खाली होता है तो इधर भर देते हैं। अगर ये संख्या बीच में है तो अगर इसके इधर जो है उसको भर देते हैं। अब उसके बाद इनको ऐड मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 5 35, 50 25, उसके बाद 5 15। अगर आपके सामने आता है और जो कटता है उसको काट देते हैं। तो काट के देखिए 5 15, 50 25, 5 7 35। इस तरह हमारे अनुपात में क्या तीनों संख्याएं मिल गई। 3 संबंध 5 संबंध 7। तो हम तीनों में क्या करेंगे यक्स लगा देंगे। अनुपात जब भी हो तो हम तीनों के साथ क्या करते हैं यक्स लगा देते हैं। अब तीनों का योग क्या दिया यहाँ पे 75। तो आप यहाँ पे रख सकते हैं 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर 75। 7 3 10, 10 5 15, 15x बराबर 75। 15 5 75। यक्स का मान क्या आ गया 5। अब क्या पूछा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अनुपात में सबसे बड़ा क्या है 7x है। आप बस यहाँ पे गुणा कर दीजिए 7 इंटू 5, 7 5 35। इस तरह आपका आंसर आ गया। अनुपात के प्रश्नों को इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। आइए 2 प्रश्न और दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। 2 संख्याओं में 3 संबंध 7 का अनुपात है। क्या है 3 संबंध 7 का अनुपात है। प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1 संबंध 2 हो जाता है। प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको बोले कि 3 संबंध 7 का अनुपात है, प्रत्येक में 5 जोड़ने के लिए बोले तो हम आपको क्या बताए हैं कि हमेशा यक्स लगा देंगे इसको 7x। जब भी अनुपात में दिया होगा तो आप उसके साथ यक्स लगा देंगे। इसको एकदम बारीकी से समझ लीजिए। अनुपात के प्रश्न में जब भी सॉल्व करेंगे और अनुपात दिया होगा तो आप हमेशा संख्या के साथ यक्स लगा देंगे। और उसके बाद क्या बोला है प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर, तो प्रत्येक में 5 जोड़ देंगे। फिर बोल रहा है कि अनुपात 1:2 हो जाता है। तो अनुपात हमारा 1 और 2 हो जाता है। प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो आप गुणा कीजिए 3 दूना के 6x प्लस 5 दूना के 10, इसका इस इधर 7x प्लस 5 हो गया। अब देखिए कौन बड़ा है, तो 6x से 7x बड़ा है तो इसको इधर लाएंगे और ये छोटा है इससे तो इसको इधर ले जाएंगे। तो ये 7x माइनस 6x बराबर इस
वो उधर ही रह गया, तो 10 और इसको इधर भेजते हैं तो -5। 7 में से 6 जाएगा, यक्स बचेगा, और 10 में से 5 जाएगा तो 5 बच गया। हमारा एक्स का मान क्या आ गया? 5। अब हमसे क्या बोला है? प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए, और हमारी संख्या किस रूप में है? 7x और 3x। तो ये बताइए 3 × 5, 3 5 15। उसी प्रकार इसको 7 × 5, 7 5 35। हमारी दोनों संख्या हमें मिल गई। देख रहे हैं कितना आसानी से प्रश्न सॉल्व हो रहा है। बस आपको कंसेप्ट की ज़रूरत है, और मेरे साथ आप क्वेश्चनों को कंसेप्ट के साथ सॉल्व करते जाइए। जैसे ये प्रश्न बोल रहा है, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 40 है। जब भी ऐसे प्रश्न दिए हो तो संख्या को क्या मानेंगे? यक्स। अब बोल रहा है किसी संख्या के 1/3 के जब भी आ जाए तो हमेशा गुणा लगाते हैं। उसके बाद बोल रहा है 1/3 तो 1/3 के बोला है, फिर के का गुणा 1/4, 1/4 का मतलब 1/4 का बोला तो फिर गुणा, आधा 40 है, इसका मतलब आधा मतलब 1/2 बराबर 40 है। तो आप पहले यक्स का मान निकालिए। तो देखिए 3 चौके 12, 12 दूना 24, और 24 चौका कितना होगा ये बताइए। तो आप इसको गुणा कर लीजिए। 3 चौके 12, 12 दूना 24, और 24 × 40। तो यक्स का मान कितना आएगा? 0। 4 चौका 16, 4 दूना के 8, 8 1 9। आपका कितना आ गया? यक्स का मान 960। अब क्वेश्चन में पूछा है कि उस संख्या का 20% कितना होगा। तो जब आपका 20% पूछा है तो 960 लिखेंगे, और का 20%, तो प्रतिशत के नीचे 0, 0 से 0, 0 से 0। अब इसका गुणा कर देंगे। 2 छके 12, 2 9 18, 18 1 19। तो उस संख्या का 20% क्या होगा? 192। अब ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो मैं एक आध दो और प्रश्न आपको सॉल्व करा देता हूं, जिससे और बारीकी से आप समझ पाएंगे। देखिए इन प्रश्नों को। आइए 2-3 प्रश्न और सॉल्व करा के इस कंसेप्ट को और क्लियर करने का प्रयास करता हूं। किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है। जब भी मैं अधिक की बात करें किससे? 2/3 से। तो आप 2/3 का मतलब क्या? 2x। संख्या क्या मान लिए? संख्या आप मान लीजिए, संख्या क्या मानेंगे? यक्स। तो हमारी संख्या का 2/3 क्या होगा? 2/3। यक्स का 2/3 बोल रहा है उसका 3/4 से। तो आप इसको बराबर में क्या लिखेंगे? 3x/4। 3/4 हो गया है। 3/4 से 15 अधिक है। जब भी अधिक करें तो इसको बराबर करने के लिए हम अगर इधर 15 जोड़ देते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि 2/3 से 3/4 15 अधिक है। अगर इधर हम 15 जोड़ देंगे तो हमारा दोनों बराबर हो जाएगा। संख्या कितनी है? तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा यक्स के फॉर्म में ये है, इसको इधर भेजते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 3x/4। इसको इधर भेजेंगे तो -2x/3 बराबर 15 हो जाएगा। आप इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 3 चौके 12, 4 तिहाई 12, 3 के 9x हो गया। 3 चौके 12, ये 2, 4 दूना के 8x बराबर 15। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास 9x - 8x बराबर 8। यक्स आ जाएगा। 9 में ले 8 घटाएंगे तो आपके पास सिर्फ एक बचेगा, और इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 15 × 12। तो यक्स बराबर 12 5 60 को 0, 12 1 12, 12 6 18। इस तरह हमें संख्या क्या मिल गई? यक्स। यक्स बराबर 180। तो हमारा आंसर क्या होगा? 180। क्वेश्चन में जैसे पूछे आपको वैसे ही सॉल्व करना है। जो कर रहा है वो बस करते जाइए, आपका क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बोल रहा है कि किसी संख्या के 2/3, तो 2/3 क्या है? यक्स का 2/3 मतलब यक्स का 2/3 से उसका 3/4। तो यक्स का 3/4 3/4। 15 अधिक है। ये 15 अधिक है तो इधर 15 जोड़ेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये 15 अधिक है तो इधर 15 जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और उसके बाद बस इसको इधर भेजेंगे तो इधर भेजें तो ये प्लस में इधर है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, और उसके बाद एलसीएम लेके आप सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आइए दूसरे अगले प्रश्न को देखते हैं। एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है। वो क्या बोल रहा है? संख्या। तो संख्या हम हमेशा क्या मान रहे हैं? यक्स। यक्स क्या है? संख्या है। क्या है? संख्या। बोल रहा है कि अपने 50% से 75 अधिक है।
अगर ये अधिक है तो इसको 50 उसके 50% में जोड़ देंगे तो हमारा संख्या अगर यक्स होगा तो इसका 50% क्या होगा 50/100 से 75 अधिक है तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 75 जोड़ देंगे। तो बोल रहा है कि संख्या का 25% कितना होगा। तो पहले इससे हम संख्या निकालते हैं। तो देखिए यक्स 50 से ये कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 50 दूना के 102। तो यहाँ पे क्या बचा x/2 + 75। एक्स वाले को इधर भेजते हैं तो x - x/2 = 75 हुआ। इसमें इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये 2x - x होगा यहाँ पे। तो 2x में से x जाएगा तो कितना बचेगा x/2 = 75। तो ये बताइए इसका इसमें गुणा करेंगे, नीचे है इधर भाग में तो इधर आके गुणा में होगा। तो 75 दूना 150 आ गया। और पूछ रहा है संख्या का 25% कितना होगा। तो 150 हमें संख्या मिल गई, इसका 25% निकाल देंगे। 25 चौका 100। अब इसको कैंसिल करिए, 2 दूनी के 4, ये 75। तो ये कितना आ गया 75/2 यानी 37.5 हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगले प्रश्न को देखिए। बोल रहा है कि किसी संख्या के 15 गुना में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है। किसी संख्या के 15 गुना में, तो संख्या यक्स है, इसके 15 गुना में 23 जोड़ने पे हमें क्या होता है 923 प्राप्त होता है। हमारा इक्वेशन बोल रहा है वह संख्या कौन सी है। किसी संख्या के 15 गुना में 23 जोड़ने पे 923 प्राप्त होता है। तो हमको संख्या ज्ञात करनी है। तो हम इधर क्या करेंगे 15x बराबर इस 23 को इधर भेज देंगे। तो 923 - 23 तो 15x बराबर 900 हो जाएगा। 23 घटेगा तो 15 छक्का 90। तो x बराबर कितना आ जाएगा 60 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने संख्या संबंधित प्रश्न को भी सॉल्व कर दिया। तो अब हम जो कल छूटे हुए प्रश्न बचे थे उनको अब सॉल्व कर लेते हैं। फिर आइए देखिए उन प्रश्नों को। हमारी क्लास कल नेटवर्क इशू के कारण नहीं हो पाई थी, कुछ ही मतलब हुई, लेकिन उसके बाद नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हमारी क्लास बंद हो गई। तो आइए कल के छूटे प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। फिर आपको मैं मिसलेनियस क्वेश्चन कल कराऊंगा जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। आप मेरे साथ पढ़िए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए, अगर मैथ के क्वेश्चन यहीं से आएंगे, किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे, अगर मैथ के क्वेश्चन मैं यहीं से ला कर दिखा दूँगा। तो आइए इनको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, किसी संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए। किसी संख्या में क्या बोल रहा है, संख्या यक्स मान लीजिए, 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए और इसके प्राप्त फल को 5 से भाग देकर, जो प्राप्त फल हुआ उसके क्या करेंगे 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए तो क्या प्राप्त होगा। तो हमारी मूल संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है यक्स। तो हम क्या करेंगे यक्स को घटा देंगे, बस इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो 5 होगा। तो 5x + 10 हो जाएगा और इसको यहाँ से घटाएंगे तो -5x। एलसीएम लेंगे, एलसीएम का इसमें गुणा करते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे। अब बताइए -5x है, ये क्या है +5x। तो 5x कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचा 10/5, 5 दूना के 10 और 2 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर हम एक और प्रश्न को देखते हैं कितना आसानी से सॉल्व होगा। किसी संख्या के 8 गुना को 4 से भाग देकर मूल संख्या का 2 गुना घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो बोल रहा है किसी संख्या के 8 गुना से, तो हमारी संख्या क्या है यक्स। संख्या का 8 गुना क्या होगा 8x। बोल रहा है 8 गुने को 4 से भाग देंगे, तो आप 8 गुने को 4 से भाग देंगे देकर मूल संख्या का 2 गुना घटाने पर, तो हमें क्या करना है मूल संख्या का 2 गुना। तो मूल संख्या का 2 गुना 2x हो जाएगा। तो अब क्या प्राप्त होगा, तो इसको 4 दूना के 8, तो इस तरह आपके पास क्या होगा 2x और हमको क्या करना है 2x घटाना है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा 0 आंसर आ जाएगा। तो हमने नंबर सिस्टम के बहुत सारे टॉपिक ख़त्म करा दिए। कल हम मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। अब आपको इस सारे पार्टों को रिवाइज करना है और नोट्स बना लेना है और कॉन्सेप्ट को
बारीकी से समझना है और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप किसी भी बुक का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कल मैं मिसलेनियस के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार आए हैं उनको सॉल्व कराऊंगा। कम से कम 2 पार्टों में मैं उनको सॉल्व करा के आपको पूरा नंबर सिस्टम एकदम दिमाग में छपवा दूंगा, जिससे आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आप किसी भी प्रश्न में बैठेंगे तो आपका नंबर सिस्टम का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, आप लोग मेरे साथ पढ़िए, मेरी बातों को ध्यान से समझिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत सारे लाइनअप हो रहे हैं, क्योंकि 24 के चुनाव से पहले बहुत एग्ज़ाम होंगे। आप बस पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए, पढ़ के आप अपना सिलेक्शन लीजिए और अपने माता पिता के चरणों में सरकारी नौकरी ला के रख दीजिए, क्योंकि बेरोजगारी का धब्बा हमें जीने नहीं देगा। तो हम मिलते हैं कल मिसलेनियस क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।